आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। देखिए बेटा, पहले मैं डेफिनेशन इसकी लिखता हूँ, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन जो है डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है या किसको कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को जाहिर किया जाता है ओमेगा से। अब ये होती क्या है बेटा? देखिए बेटा, कल मैंने आपको कहा था कि जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है तो वो सरकमफेरेंस के ऊपर डिस्टेंस तय करती है, और सरकमफेरेंस के ऊपर डिस्टेंस तय करने की वजह से उसके रेडियाई के दरमियान जो एंगल बन जाती है उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने ये बात कही थी बेटा, हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर इस तरह से एक हमारे पास सर्किल है और एक बॉडी एक पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, ये पोजीशन P पे है, पोजीशन P1 है। अब ये बॉडी इस पोजीशन P1 से मूव करके पोजीशन P2 तक आ जाती है, तो एक्चुअली ये डिस्टेंस तय करती है, और इस डिस्टेंस इस तय करने की वजह से इसके इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगुलर कहते हैं। तो ये कल कॉन्सेप्ट अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब कोई भी बॉडी किसी भी सर्किल के सरकमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट से ट्रेवल करके दूसरी पॉइंट तक जाती है, तो इस एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाते हुए वो डिस्टेंस एस तय करती है, और उस डिस्टेंस एस तय करने की वजह से उसके जो रेडियस होता है, उस रेडियस का पॉइंट P1 पे और P2 पे ऊपर जो इसके रेडियस बनते हैं उनके दरमियान एक एंगल बन जाती है, जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब बेटा, जिस तरह से आपने वेलोसिटी की पहले डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आपने ये पढ़ा है कि वेलोसिटी का मकसद होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि वेलोसिटी से हमें ये पता लगता है कि कोई भी बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट तय करती है वो किस रेट से तय करती है। अगर कोई बॉडी स्लोली मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है ये स्लो रेट से तय कर रही है। अगर कोई बॉडी फास्ट मूव कर रही है, क्विकली वो ट्रेवल कर रही है, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो तय कर रही है वो फास्ट रेट से तय कर रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी कोई भी डिस्प्लेसमेंट तय करती है, और वो बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट तय करती है अगर वो स्लोली तय करती है, तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी कम है। और अगर कोई भी बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट तय करती है और वो क्विकली तय करती है, कहेंगे उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। इसी तरह से जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है, तो सर्किल में रिवॉल्व करते हुए बॉडी जो एंगल तय करती है, उस एंगल को तय करने का जो रेट होता है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। अगर एक बॉडी स्लोली रोटेट कर रही है तो वो एंगल जो तय करेगी, स्लोली तय करेगी, हम कहेंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो कम है। अगर कोई भी फास्ट रोटेट कर रहे तो वो जो एंगल तय कर रही होगी वो जल्दी जल्दी में एंगल तय कर रही है, तो हम कहेंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। जैसे कोई पेन हो, उसकी स्पीड आप कम रखते हैं, तो वो फैन जब स्लोली रोटेट कर रहा होगा तो वो जो एंगल तय कर रहा होगा वो स्लोली तय कर रहा होगा, तो हम कहेंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है। लेकिन अगर की स्पीड ज्यादा होगी तो वो जो एंगल तय करेगा वो जल्दी तय करेगा, तो हम कहेंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती है। जैसे कोई गाड़ी होती है जो मूव कर रही होती है, उसके व्हील सर्कुलर मोशन में होते हैं। गाड़ी की स्पीड अगर कम होती है तो व्हील स्लोली रोटेट कर रहे होते हैं, हम कहते हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है।
तो ये जो सर्किल में रोटेट करने की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, उसको कहा जाता है एंगुलर। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगल को तय करने की जो स्पीड होती है। जिस तरह से हम ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, बिल्कुल इसी तरह से एंगुलर मोशन के अंदर हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कोई भी बॉडी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करती है वो किस रेट से तय करती है, उसका जब हम रेट देखते हैं तो वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। देखिए बेटा, आप इसको डिफाइन करें तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, rate of change of angular displacement is called angular velocity। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से हमें ये पता लगता है कि कोई भी बॉडी जो सर्किल में रिवॉल्व कर रही है वो किस रेट से करे। सपोज करें मैं दो सर्किल बना रहा हूं बेटा, ठीक है, इसके अंदर एक बॉडी है, ये इस पोजीशन से मूव करके इस पोजीशन पे आती है। सपोज करें इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है ये 90 डिग्री है और ये जो तय करती है ये 1 सेकंड में तय करती है। मीन्स ये बॉडी इस जगह से ट्रेवल करके इस जगह तक आई, इसने कितनी एंगल तय की 90 डिग्री, और किस टाइम के अंदर की 1 सेकंड के अंदर। आप समझे, ये पेन की तरह इस तरह से मूव करके इस तरह से आई और इसने यहां से लेकर यहां तक ये जो 90 डिग्री तय किया है ये कितने टाइम के अंदर तय किया है, 1 सेकंड के अंदर तय किया है। अब देखिए, सपोज करें अगर इसकी इस तरह से अगर एक और बॉडी है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आती है और ये थीटा 90 डिग्री ही तय करती है, लेकिन इसके अंदर इसका टाइम होता है 2 सेकंड। तो आप कहोगे कि इस बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, लेकिन फर्क किसमें, टाइम में। एक बॉडी ने वही 90 डिग्री तय की है 1 सेकंड के अंदर, दूसरी बॉडी ने वही 90 डिग्री तय की है 2 सेकंड के अंदर। इसका मतलब है कि जो बॉडी 1 है इसका एंगल तय करने का रेट फास्ट है और जो बॉडी 2 है उसकी एंगल का तय करने का रेट स्लो है। तो आप कहेंगे कि जो बॉडी 1 है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो ज्यादा है और बॉडी 2 की एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो कम है। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कोई भी रोटेटिंग बॉडी जब इस तरह से सर्किल रिवॉल्व करती है, एंगुलर मोशन में होती है, तो वो किस रेट से एंगल तय कर रही होती है, इसको कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर फार्मूला आप इसका देखें तो आप इसका फार्मूला इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यहां से ये जो टोटल एंगल तय करती है डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम कहेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसका फार्मूला हो जाएगा और आप इसका यूनिट भी यहां से बना सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर इसका यूनिट आप बनाए तो इसका यूनिट कौन सा हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाता है, इसका यूनिट हो जाता है रेडियन पर सेकंड। ये इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है इसका
रेडियन पर सेकंड। अगर कोई भी बॉडी 1 सेकंड के अंदर 1 रेडियन करती है, हम कहेंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 1 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बॉडी 1 सेकंड के अंदर 57.3 डिग्री एंगल तय करती है, तो हम कहेंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी 1 है, क्योंकि 1 रेडियन पर सेकंड और 1 रेडियन के अंदर कितनी एंगल होती है, 57.3 डिग्री होती है। तो ये इसका एसआई यूनिट होता है। तो ये हमारे पास आ गया इसका फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होती है, और इसका यूनिट जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एसआई यूनिट, रेडियन पर सेकंड। इसका एक और यूनिट भी होता है, जनरली ओमेगा is expressed in revolution per minute RPM। अब इसका क्या मतलब है बेटा, जनरली जैसे ऐसा यूनिट तो लेंथ का मीटर होता है, लेकिन उसको सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं, उसको किलोमीटर में भी करते हैं, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर भी करते हैं, उसको लाइट ईयर के अंदर भी करते हैं, तो बहुत सारे यूनिट्स के अंदर करते हैं। तो कॉमनली जैसे आप देखते हो कि लेंथ को सेंटीमीटर के अंदर और किलोमीटर के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है, जनरली बड़े डिस्टेंसेस को किलोमीटर के अंदर किया जाता है, छोटे डिस्टेंसेस को मोस्टली सेंटीमीटर मिलीमीटर के अंदर किया जाता है, लेकिन ऐसा यूनिट तो उसका मीटर है। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी का इसका यूनिट तो रेडियन पर सेकंड है, लेकिन मोस्टली उसको एक और यूनिट के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है जिसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी रिवॉल्यूशन पर मिनट में दी जाती है तो उसको किस तरह से आप कन्वर्ट करोगे, रेडियन पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि सपोज करें आपके पास है ओमेगा इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब अगर इसको आप 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट में आपको दी गई है, अब आप इसको किस तरह से कन्वर्ट करोगे, तो बेटा एक रिवॉल्यूशन के अंदर होते हैं 2 पाई रेडियन। बेटा एक बात मैं कल आपको बताना भूल गया कि पाई की वैल्यू 3.14 कहाँ पे लगाओगे और पाई की वैल्यू 180 कहाँ पे लगाओगे। याद रखिएगा कि जब पाई के पीछे रेडियन लगा हो, जब पाई के पीछे यूनिट रेडियन हो, तो पाई की वैल्यू कौन सी हमने रखनी है, पाई की वैल्यू आपने रखनी है 3.14। ठीक है, जब यूनिट कौन सा होता है, जब यूनिट इसका रेडियन होता है। ठीक है, और पाई की वैल्यू 180 होती है जब यूनिट डिग्री होता है। जब आप फाइनल आंसर का यूनिट डिग्री लिखते हो तो पाई की वैल्यू 180 आएगी, लेकिन अगर आप रेडियन लिखते हो पाई के पीछे तो उस पाई की वैल्यू कौन सी लिखनी होगी, 3.14। यहाँ पे क्या लगा है बेटा, यहाँ पे लगा है रेडियन। हमने कल डिस्कस किया था कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। जब कोई भी बॉडी कंप्लीट सर्किल कर लेती है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई रेडियन या 6.28 रेडियन होता है। अब यहाँ पे पाई के पीछे रेडियन लगा है, मींस आप कहेंगे कि एक रिवॉल्यूशन के अंदर कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन के अंदर 2 into 100 ये होगा 360 डिग्री होता है, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं 6.28 रेडियन, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसका आंसर अगर लिखना है रेडियन के अंदर, और 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं बेटा, 1 मिनट के अंदर होते हैं
60 सेकंड। तो आप कर सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन मीन्स 2 पाई रेडियन अपॉन 60 सेकंड। ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड। आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका कन्वर्शन का तरीका है कि जब आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट के अंदर दी गई हो तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मोस्टली इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, उसका फार्मूला और उसका यूनिट बीटा, ठीक है। अब इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी के भी टाइप्स होते हैं, जिस तरह से वेलोसिटी के टाइप्स होते हैं। लेकिन इससे पहले हम पढ़ते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, या डायरेक्शन बाद में पढ़ते, पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इन टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी के टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं बेटा इसके टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बेटा। एंगुलर वेलोसिटी के टाइप्स करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी के टाइप्स कितने होते हैं बेटा। पहला टाइप है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अब ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेटा। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा कि कोई भी बॉडी इस तरह से रोटेट करे कि उसका रेट ऑफ रोटेशन सेम रहे। मींस बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है कि उसकी एंगल बनाने की जो स्पीड है वो सेम रहे। अगर 1 सेकंड के अंदर वो 30 डिग्री करती है तो दो के अंदर 60 करे, 3 के अंदर 90 करे, 4 के अंदर 120 करे, 5 के अंदर 150 करे। कि हर सेकंड के अंदर जब एंगल सेम तय हो तो हम कहेंगे कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी है कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हर सेकंड के अंदर, हर इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरह से अगर कोई भी बॉडी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी हर सेकंड के अंदर इक्वल एंगल तय करेगी। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता ही ऐसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ही ये होता है कि कोई भी बॉडी एक ही रेट से मूव कर रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, हर इक्वल टाइम के अंदर, हर सेकंड के अंदर इक्वल एंगल तय होती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनती है कि if body covers equal angular displacement in equal intervals of time, then body is said to be rotating with uniform angular velocity, ठीक है। कि कोई भी बॉडी है
वो इस तरह से मूव कर रही है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है वो इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। सपोज करें ये बॉडी है, ये यहाँ पे 1 सेकंड के बाद 30, दूसरे के बाद 60, तीसरे के बाद 90। हर सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, इस तरह से हर एक के अंदर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से। अगर चौथा सेकंड बना ले बोले, अगर इस तरह से जो है वो 4 सेकंड और थीटा 120 डिग्री, इस तरह से ये हर एक के अंदर इक्वल हो। इस तरह से आप इक्वल बना ले, इक्वल इंटरवल्स आप बनाते जाएं, तो इक्वल इंटरवल्स अगर बनेंगे तो आप कहेंगे कि ये बॉडी किस पे मूव कर रही है, ये बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर होता ही ऐसा है, हर सेकंड के अंदर इक्वल, क्योंकि उसमें रेट ऑफ रोटेशन तो ना बढ़ रहा होता है ना ही कम हो रहा होता है। तो रेट ऑफ रोटेशन ना बढ़ रहा है और ना ही कम हो रहा है। तो रेट ऑफ रोटेशन न बढ़ रहा है न कम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी कौन सी होती है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी remains कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की दो डेफिनेशंस मैंने आपको कही थी। एक ये कहा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है वो मोशन जिसके अंदर कोई भी बॉडी जब रोटेट कर रही है उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जब कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहे। आप एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कह सकते हैं कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। तो ये हो गई यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो एंगुलर वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। आपने भी पढ़ा है ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर कि वेलोसिटी को कौन चेंज करता है, वेलोसिटी को तो अनबैलेंस्ड फोर्स चेंज करती है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगी एक्सीलरेशन पैदा नहीं होगी। हमने न्यूटन के लॉ के अंदर पढ़ा है, न्यूटन का लॉ कहता है कि एक्सीलरेशन पैदा करनी है तो आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि सर्कुलर मोशन के अंदर दो फोर्सेस होती है। कौन सी फोर्सेस होती है, एक होती है टेंजेंशियल फोर्स और एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह से बिहेव करती है, लाइक बैलेंस्ड फोर्स करती है, और टेंजेंशियल फोर्स किस तरह से बिहेव करती है, लाइक अनबैलेंस्ड फोर्स करती है। और टेंजेंशियल फोर्स क्या पैदा करती है, टॉर्क। आपने पढ़ा हुआ है टॉर्क किस वजह से पैदा होता है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर टॉर्क नहीं लगता। टॉर्क नहीं लगेगा मींस टेंजेंशियल फोर्स नहीं, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स प्रोड्यूसेस टॉर्क। अगर टॉर्क नहीं लगता तो मींस अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होती, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स टेंजेंशियल फोर्स होती है, टेंजेंशियल फोर्स टॉर्क पैदा करती है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और वो बैलेंस्ड फोर्स वाला काम करती है, और बैलेंस्ड फोर्स तो वेलोसिटी चेंज नहीं करती। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो सेम रहती है, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं
कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नेवर चेंज एंगुलर वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नेवर चेंज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते। टेंजेंशियल फोर्स कैन चेंज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और टेंजेंशियल फोर्स प्रोड्यूसेस टॉर्क which can change angular velocity, ठीक। आप कह सकते हैं इन यूसीएम, यूसीएम क्या होता है, ठीक है। यूसीएम में टेंजेंशियल फोर्स 0 होती है, टॉर्क 0 होता है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। में लिख लेता हूं, टेंजेंशियल फोर्स 0, टॉर्क 0, देयरफॉर ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। एक लाइन आपने पढ़ी होगी कि टॉर्क प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज फोर्स प्लेज इन लीनियर मोशन। फोर्स लीनियर मोशन के अंदर क्या करती है, लीनियर मोशन के अंदर फोर्स एक्सीलरेशन पैदा करती है, क्योंकि वो वेलोसिटी को चेंज कर सकती है। इसी तरह से एंगुलर मोशन के अंदर टॉर्क क्या करता है, एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करता है और एंगुलर एक्सीलरेशन पैदा करता है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन हमेशा पैदा होती है टेंजेंशियल फोर्स से, टॉर्क से, तो यहाँ पे तो नहीं होती, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन आपका पड़ा हुआ है कि 0 होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी इस तरह से सर्कुलर मोशन के अंदर होती है तो टेंजेंशियल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगती। जब तक टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगी टॉर्क पैदा नहीं होता। टॉर्क इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है कभी भी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती, या सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी को भी चेंज नहीं करती, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के अंदर पड़ेंगे। तो ये बात अजान में रखिएगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल फोर्स 0 होती है, टॉर्क 0 होता है, ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गई हमारे पास यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मकसद है ऐसी एंगुलर वेलोसिटी जिसके अंदर रेट ऑफ रोटेशन जो हो, रेट ऑफ रोटेशन या कम हो या बढ़े। जब फैन बंद होता है और फैन को आप ऑन करते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ रोटेशन बढ़ाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस कंडीशन में जब तक फैन अपनी पूरी स्पीड नहीं पकड़ता उसका रेट ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है। तो जब रेट ऑफ रोटेशन बढ़ रहा होता है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि उसके अंदर उसका रेट ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है। तो ऐसी एंगुलर वेलोसिटी जिसमें हर सेकंड के अंदर इक्वल एंगल ना हो तो हम कहेंगे
कि उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। आप कह सकते हैं इसको इस तरह से कि रेट ऑफ रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन इज नॉट सेम। या आप ये भी कह सकते हैं कि बॉडी कवर्स unequal angle in equal intervals of टाइम। कि बॉडी जो होती है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब इसके फर्दर दो किस्में होती हैं, ठीक है, इसकी फर्दर दो किस्में होती हैं, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी। इसके अंदर क्या होता है, रेट ऑफ रोटेशन इज इंक्रीजिंग। इसके अंदर रेट ऑफ रोटेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इसके अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। टॉर्क इज एक्टिंग ऑन बॉडी। टॉर्क जो होता है वो बॉडी के ऊपर तो देखिए इसके अंदर टॉर्क जो होता है वो जब एक्ट करता है तो रेट ऑफ रोटेशन बढ़ता है। टॉर्क के सिवा कभी भी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। आपने एक बहुत ही मशहूर लाइन पढ़ी है कि टॉर्क प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज फोर्स प्लेज इन लीनियर मोशन। फोर्स क्या करती है, एक्सीलरेशन पैदा करती है लीनियर मोशन के अंदर। टॉर्क पे क्या पैदा करता है, एंगुलर एक्सीलरेशन पैदा करता है रोटेटरी मोशन के अंदर। ये होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। ये तब होती है जब फैन बंद होता है, आप उसको ऑन करते हो, रेट ऑफ रोटेशन बढ़ता है, तो मींस एंगुलर एक्सीलरेशन होती है। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं। इस तरह से सपोज करें पहले सेकंड के अंदर इस तरह से होता है, दूसरे सेकंड के अंदर उससे ज्यादा होता है, तीसरे सेकंड के अंदर उससे ज्यादा होता है, चौथे सेकंड के अंदर उससे ज्यादा होता है। ये रेट ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले सेकंड के अंदर 30 है, दूसरे के अंदर 90, 20, दूसरे के अंदर 60। उसके बाद इस तरह से रेट ऑफ रोटेशन जब बढ़ रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये इंक्रीजिंग एंगुलर एक्सीलरेशन है, सॉरी एंगुलर जो है वो रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीजिंग है, तो इसके अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसको आप कहते हैं इस तरह से। अब दूसरा होता है बेटा, ठीक है, डिक्रीजिंग एंगुलर एक्सीलरेशन। डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, रेट
रोटेशन इज डिक्रीजिंग। इसके अंदर रेट ऑफ रोटेशन क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है। एंगुलर डिसलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, टॉर्क इज एक्टिंग। बेटा जैसे फोर्स बेटा जब मैं टॉर्क कहता हूं मींस टेंजेंशियल फोर्स ऑटोमेटिकली उसके अंदर आती है, क्योंकि टॉर्क विदाउट टेंजेंशियल फोर्स नहीं था। सेंट्रीपिटल फोर्स टॉर्क पैदा नहीं करता। तो मींस ये कब होता है? जब चलता हुआ फैन बंद करें तो आप देखते हो कि उसका रेट ऑफ रोटेशन डिक्रीज होता है, उसके अंदर एंगुलर डिसलेशन पैदा होती है। ठीक है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसके अंदर रेट ऑफ रोटेशन डिक्रीज हो रहा है इस तरह से, कि अगर इस तरह से है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद उससे कम होता है, उसके बाद उससे कम होता है, इस तरह से कम होता जाता है। रेट ऑफ रोटेशन अगर कम होता जाता है तो हम कहते हैं एंगुलर डिसलरेशन होती है। तो आप इसके अंदर कह सकते हैं कि इसके अंदर एंगुलर डिसलरेशन होती है, लेकिन टॉर्क के सिवा ये नहीं होती। ठीक है, ये हमेशा कौन करता है? टॉर्क करता है। अब इसके बाद जो आखिरी किस्म है इसका, वो होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का मकसद है एंगुलर वेलोसिटी इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बहुत ही कम टाइम के अंदर, अगर बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी हम देखें तो उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन। एंगुलर वेलोसिटी इन वेरी short interval of time, बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। बेटा आप इसको कहोगे लिमिट t tends to be 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये होती है इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर। ठीक है, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू बी 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये होता है कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी हम देखें तो उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब ये हो गए एंगुलर वेलोसिटी के टाइप्स। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी इक्वल एंगल तय करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी पे होती है, इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर सकती है टेंजेंशियल फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स जो होती है टॉर्क पैदा करती है, और टॉर्क जो होता है वो एक्ट नहीं कर रहा होता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो एक्ट कर रही होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जब एक्ट कर रही होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी होती है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होती है बॉडी की तब है जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है। दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होती है जिसके अंदर
एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं रहती, जिसके अंदर रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो रहा होता है या रेट ऑफ रोटेशन डिक्रीज हो रहा होता है। और उसके भी दो होते हैं, एक इंक्रीजिंग होती है, एक डिक्रीजिंग होती है, तीसरी होती है इंस्टेंटेनियस। अब हम करते हैं एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो हम देखते हैं विद द राइट हैंड रूल। और मैंने आपको कल कहा था कि एक होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मकसद है वो लाइन जो सेंटर ऑफ रोटेशन से गुजरती है उसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is determined by using right hand grip rule। ठीक है, और ये होती है कि एंगुलर वेलोसिटी is always directed along axis of रोटेशन। या आप ये भी कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी is always parallel to axis of रोटेशन। बेटा ये हमेशा पैरेलल होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। कैसे होती है ये मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूं। ये देखिए बेटा, ये एक बॉडी है, इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये देख ले बेटा, ये एक बॉडी है, ये सर्कुलर मोशन के अंदर होती है, ये रोटेट कर रही है बेटा, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब इसके अंदर एक और पॉइंट भी ऐड कर देते हैं, या डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी can also be determined by screw turning rule। स्क्रू टर्निंग रूल। बेटा स्क्रू जो होता है ना, उसको जब इस तरह से घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं आउट ऑफ द पेज हो जाता है, और क्लॉकवाइज घुमाते हैं इनटू द पेज हो जाता है। ठीक है, ये बॉडी इस तरह से जब रोटेट करती है ना, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है इस तरह से, ठीक है, अगर इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है इस तरह से, तो ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप इसको कह सकते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बेटा देखिए, आप इस तरह से करेंगे, अगर ये बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है ना इस तरह से, तो फिंगर रोटेशन के डायरेक्शन में, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ जो है वो एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन अपवर्ड होता है। ये थंब किसका डायरेक्शन, ओमेगा का, और ये जो होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का जो है वो बताता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि इन if body
is moving in T clockwise, then omega is directed आउट ऑफ पेज। इसको हम कहते हैं कि ये ओमेगा जो होती है वो आउट ऑफ दी पेज होती है। देखिए इसका डायरेक्शन इस तरह से होता है, तो देखिए थंब का डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से होता है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि ये ऑलवेज पैरेलल होती है। अब इसको आप इस तरह भी देख ले बेटा कि इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में देखो, ये देख ले बेटा, ठीक है। जब ये इस तरह से रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज तो आउट ऑफ द पेज, और जब ये क्लॉकवाइज इस तरह से करती है तो इनटू द पेज हो जाता है इस तरह से। तो आप कहोगे कि इफ बॉडी इज रोटेटिंग इन clockwise direction, then omega is directed into the page। तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है? इनटू दी पेज होता है, ठीक है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज में आउट ऑफ द पेज और इसमें इनटू द पेज। चाहे इनटू द पेज हो चाहे आउट ऑफ द पेज हो, दोनों कंडीशन के अंदर ये पैरेलल होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। फर्क ये होता है कि ये स्क्रू टर्निंग भी ऐसे होता है, अगर स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे बाहर आ जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे अंदर चला जाएगा, तो ये इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका जो है वो डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और पैरेलल होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। अभी दो बातें रहती है लेकिन टाइम खत्म हो गया है। एक बात ये रहती है कि एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, और दूसरी बात ये कही जाती है जो मैंने आपको कल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर बात बताई थी कि जिस तरह से रोटेटरी मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बुनियादी चीज माना जाता है, इसी तरह से रोटेटरी मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी को बुनियादी माना जाता है। तो ये दो बातें इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया बेटा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और उसके टाइप्स। अब एंगुलर वेलोसिटी चेंज किस तरह से होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे जो चीजें आती जाएंगी उसको उसी तरह से डिस्कस करते जाएंगे कि टार्क और कौन कौन सी चीजों को चेंज कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में जैसे चीजें आती जाएंगी उसी तरह से डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है।